बोले बालाजी महाराज की। मंच पर विराजमान हमारे इस देवनारायण सेवा समिति के अध्यक्ष रामजीलाल जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे प्रभु दयाल जी, और हमारे आज ये जो कार्यक्रम का जो शुरुआत की यहां से तेज मीडिया तेजपाल जी, और मंच पर सभी विराजमान सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माता बहनें, दूर दराज से चल कर आए इस देवनारायण पद यात्रा में आज इस देव महाराज के देव का हरवाड़ा में पधारने पर माता दीन पनियार की ओर से सभी को हार्दिक स्वागत और वेलकम करता है। भाई साहब तेजपाल जी ने मेरे को परसों फोन किया कि भाई साहब आप एक तेज मीडिया की ओर से हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप कहीं भी रहेंगे परंतु इस प्रोग्राम में जरूर पधारेंगे। मैंने भाई साहब को उसी टाइम कह दिया था कि चाहे कितना भी बिजी रहूं परंतु मैं आपके जरूर पधारूंगा। तो आज ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं तेज मीडिया के माध्यम से, इनको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वेलकम भी और धन्यवाद भी हमारी ओर से, क्योंकि हमारे को आज जब देश और दुनिया में जो नाम से जाना जाता है पनियार के नाम से, वो इस तेज मीडिया में बहुत जोर शोर से उछाला। हर इंटरव्यू में हर जगह हमारे जहां जहां हमने घोषणाएं की, जहां हमने मुहूर्त लगाए, उन मुहूर्तों में भी जो बनकर तैयार हो गए उनका भी समय समय पर पब्लिक को जितनी जितनी हमने घोषणाएं की उनको ये पब्लिक के बीच में इस मीडिया के माध्यम से हमारे को प्रत्येक इंसान तक, बच्चे बच्चे तक पहुंचाने वाले तेज मीडिया का हार्दिक और वेलकम या स्वागत और धन्यवाद देता हूं मेरे ओर से। इसके जो आज हमने पिछले साल देव महाराज के चौमोरिया के अंदर, क्योंकि मैं भी देव महाराज के मंदिर को, मैंने इस हीरामल जी को देव महाराज मानता था, पर पिछली बार बालाजी महाराज का, क्योंकि मैं बालाजी महाराज का भगत हूं, मेहंदीपुर वाले बालाजी का, उसी की शरण में वही रह रहा हूं। हर हफ्ते 10 दिन वहां रहता हूं, महीने में पहले जाता था, अब मैं हर हफ्ते वही रहता हूं 2 दिन। बालाजी महाराज ने मेरे को वहां से भेजा पिछले चौमोरिया जो पद यात्रा आई थी, कि आपका कुलदेव देव महाराज है, मेरा आशीर्वाद तो 26 साल से आपको, परंतु आपके देव महाराज का आशीर्वाद लीजिए और देश और दुनिया में जो पहचाना जाएगा वो आपके कुलदेव देव महाराज की वजह से पहचाना जाएगा, ना कि मेरी वजह से। बालाजी महाराज ने कहा कि दुख दर्द संकट में मिल सकता हूं, पर देश और दुनिया में जो अगर तू जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, तो केवल एक तेरे कुलदेव जो देव महाराज है ना, उसके नाम से जाना पहचाना जाएगा। जब चौमोरिया मैंने उस हॉल के लिए निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की, उस दिन से मैंने 24 मंदिरों की घोषणा कर चुका अभी तक, जिसमें से 18 मंदिर बनाकर तैयार कर चुका हूं। और पदयात्री तो जाहिर है, परंतु जो भी आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, कल चौमोरिया में 12:15 बजे 2 करोड़ रुपए का जो मंदिर का जो निर्माण करके आया हूं, उसका कल 12:15 बजे उद्घाटन करने जा रहा हूं। क्योंकि मैंने घोषणा की थी अगले पद यात्रा आएगी तो इस हॉल के नीचे इसी में प्रोग्राम होगा, तो अब वो कल आपके बीच में केवल 12 से 13 घंटे का समय है। कल आप वहां पधारेंगे तो वहां देखेंगे कि माता दीन पनियार जो घोषणा करके गया है वो बना दिया कि नहीं बनाया, वो उसी छत के नीचे आपका, और वहीं कल हम अपना फीता काटेंगे। जो स्वर्गीय मोठूराम पनियार जो मेरे दादाजी की यादगार में 101 मंदिरों का लक्ष्य लेके चल रहा हूं, जिसमें से 18 मंदिर बनकर तैयार हो गए, और अब हर 5 दिन यही भाई तेजपाल और जो नियर डियर जो मीडिया है
वो आपको बराबर मैसेज भेजती रहेगी। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। 18 मंदिरों का जो उद्घाटन है 2 महीने के अंदर अंदर सबका उद्घाटन करवा दूंगा। 60 करोड़ रुपए की घोषणा की है मैंने, 48.5 करोड़ के काम करवा दिए और केवल दिन रात मेहनत करके कमा कमा कर मेरे बाप के एक और गरीब परिवार से निकला हुआ हूं। जो पिताजी मेरा पंदारियां कर करके, मेरा दादाजी जो अपनी खेती पशुपालन कर करके हमको पढ़ाया लिखाया और हमारे को ये संस्कार देके गया, उस संस्कारों के बदौलत आज हम दादाजी की यादगार में हम 101 पत्थर लगाने जा रहे हैं। अब ये समय नहीं है कि 2 साल में लगे, 3 में लगे, 5 साल में, पर अपनी शुभ कमाई में से जो बिजनेस हम कर रखा है, MIDS ग्रुप जो रियल एस्टेट का बिजनेस हमारा, जो आज इस देव महाराज के आशीर्वाद से 7 स्टेटों में हमने 109 प्रोजेक्ट डाल दिए। 5000 बीघा जमीन, जिस दिन जोधपुर गया, ये चौमोरिया गया था, उस चौमोरिया में जिस दिन मेरे पास 200 बीघा जमीन की प्लॉटिंग कर रहा था, और आज 5260 बीघा करीबन जमीन मैंने खरीद के, और कल शाम को सामरेड कला पहुंचा था मैं देव महाराज के मंदिर में। पूरी रात चलता रहा, रात 6:15 बजे सामरेड से निकला, फिर बांदीकुई गया, मेहंदीपुर बालाजी गया, सिकड़ा गया, और सिकड़ा से घूमते फिरते सिकंदरा होते हुए, दौसा होते हुए ना भाई, वहां भी देव महाराज के पदयात्री उस साइड से आ रहे हैं, तो उनसे भी मैं जितना मेरे से जो हो पाया मैं वहां उन लोगों से मिल के आया। और उनसे मिलते हुए भाई तेजपाल की जो आज हमारे को विशेष आग्रह पे हम यहां पधारे, और आज क्योंकि हमने 101 जो पत्थर लगाने का निर्णय ले रखा है, 25 मंदिर देवताओं के, 25 मंदिर शिक्षा के, 25 मंदिर हम चिकित्सा और वृद्धाश्रम के, और 25 गौशालाओं के, और एक बचेगा जो लास्ट में जो जोधपुरिया देवधाम का, उसमें माता दीन पनियार इस गुर्जर समाज का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके आएगा। मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूं, ऐसे प्रोग्रामों में जाके कहता हूं, माता दीन पनियार जोधपुरिया जिस दिन भी बाबा की बुलाव होगी, जिस दिन इस समाज का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके आएगा, इतना देके आएगा, इतना देके आएगा, जो कि विदेशों से भी लोग जाकर देवधाम जोधपुरिया के एक बार बाबा के दर्शन करने जरूर आएंगे। जोधपुरिया में जमीन परचेज कर लिए, जो मंदिर की जमीन थी, और जो वहां पुजारियों का और उनका अध्यक्ष का वो जो मैटर चल रहा है, मैंने उन्हें निर्णय लिया कि मैं खुद जमीन खरीद के और इस समाज को एक बार दोबारा बुला के और समाज की जाजा बिछा के और इस समाज के सरदारों से राय मशवरा लेके हरियाणा, पंजाब, यूपी सभी को बुलाने का काम मेरा है। जैसे भाई आज तेजपाल जी ने सबको बुलाया, इसी तरीके से मैं भी उस जोधपुरिया देवधाम के अपनी जमीन खरीदकर समाज के सामने देव महाराज के नाम करके, और उसमें शिक्षा चिकित्सा क्या समाज मेरे सामने रखती है, वो मैं लगभग बहुत बड़ा फंड देने जा रहा हूं उसको। इतना दे के आऊंगा जो कि आपका बच्चे के जबान पे माता दीन पनियार लाइफ टाइम तक बना रहे। इस तरीके का मैं एक अपना लक्ष्य लेके चल रहा हूं। इसकी तैयारी भी 22 तारीख को हम नवरात्रा फर्स्ट के अंदर हमारी जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। वहां जैसे हम रजिस्टर जमीन की साई दी, तो लोगों ने उसको भटकाने के लिए, भाइयों को उकसाने के लिए वहां लोगों ने किस्ते ला दिया, भाइयों को बंटवारे का, तकासमा का वो करवा दिया। परंतु हम स्टे भी भगवान देवनारायण की नहीं, परसों के दिन उसकी स्टे भी टूट चुकी, परंतु नवरात्रा के अंदर हम वो जमीन को खरीद के, और जब भी प्रोग्राम बढ़ेगा फरवरी या मार्च में, क्योंकि हमारा ये जो मंदिरों का निर्माण है, जो हमने घोषणाएं कर रखी, पहले इन निर्माणों को करके कंप्लीट, और उसके बाद देवधाम जोधपुरिया जाकर वो जमीन हम उस देव महाराज के नाम मैं समाज को सुपर्द करूंगा। वो निर्णय मेरा नहीं होगा, 100 मंदिरों का निर्णय मेरा खुद का रहेगा, शिक्षा के, चिकित्सा के, गौशालाओं के और इन मंदिरों के। परंतु एक समाज के ऊपर छोड़ूंगा कि एक समाज क्या बनवाना चाहती है,
भाई कोई शिक्षा कॉलेज बनवाना चाहती है, कोई हॉस्पिटल बनवाना चाहती है, वो समाज के ऊपर डिपेंड है। समाज जो बोल देगा वो कर दूंगा, क्योंकि देव महाराज ने और बालाजी महाराज ने वो दिया है इस पनियार को। जितना दान धर्म किया है, मोबाइल दो रखता हूं समाज को, फिर पिछले भी प्रोग्राम में कह के आया था मैं उस सोमोरिया में, और अभी भी ये 2 मोबाइल है। जितना दान धर्म करता हूं, अगर 1 रुपया करूंगा तो 10 रुपया आएगा इसमें, और 10 रुपया करूंगा तो लाख रुपया आएगा। 10 गुना पहले डबल हो रहा था। और किसी का अगर विश्वास नहीं है तो मेरे पास आ जाना, नजदीक त्रिवेणी धाम पे भी ऑफिस है मेरा, मेहंदीपुर बालाजी मेरा ऑफिस है, खाटू श्याम जी में ऑफिस है। जिन जिन लोगों को ये पच नहीं पा रही, अपच हो रही हो किसी के, तो मेरे पास आ जाना और वहां बैठ कर देख लेना। जैसे राशन डीलर के राशन की लाइन लगती है ना, वैसे माता दी पनियार के प्रॉपर्टी खरीदने वाले की लाइन लगती है। और इसी टाइम सावन और भादवा का माह चलता है, तब मेरी जो कार्यकर्ता है ना, वो भी दिन रात मेहनत करते हैं। अभी 27 तारीख को 27 को निमंत्रण देके जा रहा हूं। सिकराय गणेश जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं। एक मंदिर बनाया मैंने सिकराय शहर में, और जिस दिन उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर मेरे जो MRDS के कार्यकर्ताओं को 500 गाड़ियां गिफ्ट में दे रहा हूं। ये सारे लोग आ जाना, मीडिया टीवी चैनल सब लोग पधारना। 4 दिन बाकी रहे अभी, 4 दिन बाद में सबकी गाड़ियां मैंने भिजवा दी है घर। वो गाड़ियां वहां से सीधी रवानगी लेके उसी दिन मेरे हाथ से उस बालाजी महाराज और देव महाराज के आशीर्वाद से मैं उनको चाबियां दूंगा। ये शक्ति दान की है, ये मेरी नहीं। और ये जो कमाई हो रही है, जितना मैं बिजनेस कर रहा हूं, इसका 10% पार्टनर इन देवताओं को बना रखा है। और ये पार्टनर 10% के जो है, इसका 10% में जो आता है तुरंत निकाल के, नगद नहीं देता पनियार किसी को। 5-7 लाख तो दे देता है, परंतु ये करोड़ों की बात है ना, ये नगद नहीं देगा किसी को भी। समाज चाहे कितना भी पक्ष विपक्ष कितना भी बुराइयां करे, अच्छाइयां करे, माता दिन पनियार जब तक 101 निर्माण नहीं होंगे, जब तक प्लास्टिक के पर्दे लगवा रखे। और जो अच्छी बुराइयां करेंगे, पिछले चौमोरिया में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे, वन विभाग की जमीन है, ये होगा वो होगा, माता दिन पनियार कहां से दे सकता है? हम हमारे साथ का साथी है, उनको मैंने 3 दिन से निमंत्रण भेज रहा हूं। अभी फीता भी होनी नौजवान साथियों से और वो शुभ चिंतकों से ही फीता कटवाऊंगा, परंतु फोन नहीं उठा रहे। वो समाज के युवा, समाज के नौजवान साथी और जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, खेती कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर आगे आना चाह रहा है ना, वो लोग चर्चाएं कर रहे हैं। और ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं, ये नाचने वाले जो नाच रही है ना, इनको तो 500-500 के नोट दे देंगे, परंतु देवता के 2 खाने जाएंगे ना, जब पिछली जेब में 10 का खुला मांगेंगे। वो समाज के लोग पनियार की चर्चाएं कर रहे हैं, पर पनियार बुरा नहीं मानता। जितना मार्केट में अच्छे बुरे का नाम चलेगा, जितनी पनियार की बुराइयां होंगी, माता दिन पनियार के साथ सारे देवताओं का आशीर्वाद है। इसलिए माता दिन मजबूत हो रहा है। नेगेटिव जो जाएगी उससे पॉजिटिव होकर आएगा, और मजबूत होके 101 पत्थर सरोगे मोठूराम पनिहार की यादगार में लगा के आएगा। चाहे कुछ भी कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरा। और सरव समाज के क्षेत्र में जा रहा हूं, ऐसे नहीं कि एक ही गांव में जा रहा हूं, गुजर के गांव में जा रहा हूं। सरव समाज के लिए ऐसा निर्माण करके आ रहा हूं, जिसका हर 5वें दिन आपके पास ये मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से सबके पास समाचार चला जाएगा, ताकि माता दिन पनियार ने आज वो उद्घाटन पूरा करवा दिया। और आपको भी मैं लिस्ट दूंगा, जहां जहां जाके आप भी देख के आना कि माता दिन पनियार झूठी घोषणा करता है, हकीकत में करता है, करके दिखाता है। क्योंकि समय जरूर लग सकता है। अकेला हूं कमाने वाला, मेरे बाप दादा कोई MLA नहीं रहे, कोई राजनीति में नहीं थे, कोई ऐसा बिजनेस नहीं था हमारे पास जिससे कि हम तो कमा के दिन रात मेहनत करके
कभी सरिया भेज रहे, कभी ईंट भेज रहे, कभी रोड़ियों के लिए कमा रहे, और कमा कमा कर बनाकर तैयार करके उस कमेटी को सुपुर्द कर रहे। बनकर तैयार हो रहा है तब पत्थर लगा रहे हैं, किसी राजनेता को नहीं बुला रहे। हम जो अपना उद्घाटन कर रहे हैं वो केवल वहां के जो भी उसके पुजारी हैं उस देवता के, उसी पुजारी से अंगूठी तक कटवा रहे हैं। और ये जो मेहनत कर रहा हूं दिन रात, इसमें आपका मेरे लिए नहीं है, ये धन मेरा नहीं है। भगवान मौका सबको देता है, 5-7 साल सबका ऊपर आता है। अब उसको अगर सदुपयोग में ले लिया वो तो आगे अगली पीढ़ियों के लिए सक्सेस हो गया। ये धन मैंने जो मेहनत करके कमाया ना, अगर दूसरे रास्ता अपनाना भी चालू कर देगा, किसी के पास रुका नहीं आज तक, 5 से 7 साल से ज्यादा नहीं रुकता इधर। परंतु हम इसको रोकने के लिए इन सारे देवताओं को पार्टनर बना रखा है। और अब हमने शिक्षा के मंदिर बनाना चालू कर दिए, फिर चिकित्सा के वृद्धाश्रम बनाएंगे और इन गौशालाओं में सहयोग करेंगे। ये 101 पत्थर लगाएंगे, तब हम कुछ इसको डबल कर सकते हैं। 6 साल धन देगा, भगवान मौका दिया हमको, और ये मौका बार बार नहीं मिलता। अगर इसको हम अपने घर में रखें और कुछ करें, आज इसकी वजह से हम 10 रुपए के टेबलेट डॉक्टरों की फीस नहीं दे पा रहे, क्योंकि इन बाबाओं के ऊपर फुल आशीर्वाद है, और साक्षात ये बाबा फुल आशीर्वाद देते हैं। 3 दिन हो गए सोए हुए, परंतु किसी को महसूस नहीं हो रहा होगा, लगातार चल रहा हूं, परंतु बाबा शक्ति दे रहा है, बिजनेस व्यापार को बढ़ा रहा है। इसी वजह से बढ़ा रहा है, जो दान धर्म करने की वजह से बढ़ा रहा है। कमेटी के सदस्य प्रभु जी और अध्यक्ष साहब, हमने इनवाइट किया, आपने 30 तारीख का निमंत्रण दिया। आज तेज मीडिया का प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में आए हम। 30 तारीख को आपकी कमेटी और आपके समस्त ग्रामवासी निर्णय कर लेना, और फिर माता दी को आदेश दे देना, माता दी उसका काम पूरा करके जाएगा। तेजपाल जी, तो आज तो तेजपाल जी का प्रोग्राम था, क्योंकि आज हम करेंगे तो काफी नेता भी आके गए, राजनीतिक लोग भी आके गए, वो बुरा मानेंगे, अगर माता दीन पड़ियार क्या हमारे को मंसूर पर जाना बंद करवाएगा क्या। बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रही है। 30 तारीख को मैं आ रहा हूं 4 बजे, घोषणा करके जा रहा हूं इस मंदिर के सामने। आप निर्णय ले लेना, आप कहते ना मेरे को शिक्षा का मंदिर बनाना है, चिकित्सा का बनवाना, या देवताओं के मंदिर के लिए जो मेरे जो सहयोग चाहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। परंतु मार्बल का चाहे ग्रेनाइट का बनाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं बनाने में, क्योंकि आपके लिए देवताओं के लिए दे रखा मेरे को। 5-7 साल बाद ना मैं कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाऊंगा। अगर जाऊंगा ना दुनिया को छोड़ के, जब भी मेरे को आधा घंटे घर में नहीं रुकने देंगे, उस टाइम में भी यार रिश्तेदार जल्दी करवाएंगे। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो पदयात्री है, कल मेरा उसका उद्घाटन है, कल उद्घाटन है। देव महाराज की मैं घोषणा नहीं कर सकता, पहले जो घोषणा की हुई है उनका मुहूर्त लगा के ही देव महाराज की, सोठाना मुहूर्त है, सामरेण मुहूर्त है, ठीक है। ये मुहूर्त लगा के मन पर है। बलदेव दास जी महाराज का भी नहीं लगा रहा, जब भी मुहूर्त होगा तब लगा पाऊंगा, परंतु ये 2 से 3 मुहूर्त लगा के ही मैं आपके 30 तारीख को 4 बजे पूछ रहा हूं। उनका मुहूर्त 7:15 बजे, 11:15 बजे तक है मुहूर्त। जहां जहां मैंने घोषणा की है, ये समस्त मेरी बिरादरी बैठी है, माता दीन पड़ियार कहीं भी घोषणा की है, समय जरूर लगा होगा, परंतु प्रत्येक के गांव में जाऊंगा और प्रत्येक के घर जाके और उनका जो मंदिरों का निर्माण करने की जो घोषणा करके आया, माता दीन पड़ियार पूरा करके आएगा, और उन मंदिरों को बना के और उन कमेटी को सुपुर्द करके आएगा। पीछे नहीं हटने वाला, बनाकर तैयार करके आएगा। और उसके बाद में प्रभु जी आपके यहाँ आएगा माता दीन पड़ियार, मुहूर्त लगा के 30 तारीख को 4 बजे। माता दीन तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, पर आपके पास 4 बजे पूछेगा। और आप समस्त ग्रामवासी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा था, साधु माता के मंदिर में हम उद्घाटन करने गए 15 तारीख को, आप ही तो थे। टटेरा, राजनीति चली कि नहीं चली? राजनीति नहीं होनी चाहिए, सारे सहमति से, मेरे से जो
शिक्षा का मांगते हो, क्योंकि ये युवा पीढ़ी की, अब देखो युवा पीढ़ी तो डिमांड करे एक साहब कोई शिक्षा का मंदिर बनाया जाए। बुजुर्ग लोगों के लिए कह रहे साहब ये बुजुर्ग लोग तो मंदिरों का सेवा पूजा करते हैं, तो उनका तो सेवा का काम है, तो इनको बुजुर्गों को तो मंदिर चाहिए और युवाओं को शिक्षा का चाहिए। अब निर्णय आप कर लेना, जो आप कहोगे पूरी बस्ती रखेगी, वो मैं बनाकर अगले जो भी घोषणा करूंगा उस घोषणा का जो समय दूंगा उस समय के अनुसार बनाकर आपको सौंप देगा। 30 तारीख को 4 बजे आ रहा हूं, क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र से जो आए हुए ना, ये कोटबुदली, बांसुर, नारनौल, नांगल चौधरी, हरियाणा, पंजाब, वहां से आए हुए हैं। तो 30 तारीख को सब यहाँ रहेंगे। आपकी सहमति जो होगी ना वो मैं करके चला जाऊंगा। मेरा लक्ष्य है जितने भी बड़े मंदिर बन रहे हैं, चाहे समरा हो, चाहे सामरेड हो, चाहे देव का हरवाड़ा हो, चाहे चौमोरिया हो, चाहे जोधपुरिया हो, चाहे आशीन भीलवाड़ा हो, मैं वो चीज देख के जाऊंगा। लाइफ टाइम में मेरे कदे अगली पीढ़ियां जो आए, दूसरी तीसरी पीढ़ी, जब उस बोर्ड को पढ़े बनाऊंगा, दादाजी का पत्थर लगाऊंगा, खूब सर्व सहमति हो तो मेरे को बता देना। मैं काम चल रहा है तो उसका जो सहयोग होगा वैसे सहयोग कर दूंगा। अगर नहीं बनवा तो मैं दूंगा, अगर परंतु वो सारे सहमति से करने। कारण क्या होता है, अब कमेटियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ गई बस्तियों में कि हमारे को खराब कर, तो आप सारे सहमति से, आज 23 तारीख है, 5 दिन 6 दिन आपके पास है, पूरी सहमति हो। 30 तारीख को आपका प्रोग्राम है। आज मैं भाई साहब तेजपाल के प्रोग्राम में आया हूं, ठीक है। आज मैं घोषणा करके जाऊंगा 30 तारीख को सभी लोग आएंगे। आज क्या है कि जैसे हम घोषणा करेंगे तो और जो लोग आए थे वो लोग ये मानेंगे अगर भाई साहब आजकल, क्योंकि हमारे साथ लोगों के सामने क्वेश्चन आने लगे, ये भाई साहब कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, क्योंकि हम देश और दुनिया में चल रहे हैं। अब मान ये करता है कि मंचों पर कुछ और भामा साथ थे ना, वो भी आना बंद कर देंगे। इसलिए हम थोड़ा सा 30 तारीख को 4 बजे आपके बीच में आऊंगा, ये पब्लिक के बीच में कह के जा रहा हूं, और आपकी बस्ती के बीच में यहाँ जो भी मेरे से अब युवा साथियों की भी डिमांड रख और आपकी भी, जो आप कहोगे ना वो मैं करवा के जाऊंगा, बनाकर तैयार करके देके जाऊंगा। चाहे शिक्षा का बनाऊं, चाहे देवधाम का बनाऊं, या चाहे मान लो चिकित्सा का बनाऊं, जो भी बनाता हूं बनाकर तैयार करके देगा, ठीक है। तो आज आप लोगों ने बुलाकर भाई तेजपाल ने और कमेटी के सदस्यों ने, अध्यक्ष साहब, पूर्व अध्यक्ष साहब और समाज, मेरी सर्व समाज की बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता बहने और इस देव का हरवाड़ा और आसपास की जनता ने हमको जो बुलाकर मान दिया, सम्मान दिया, उनका तहे दिल से आभार है। राम राम साहब। हमारे बीच में गुर्जर समाज की प्रतिभा, महाराजा कॉलेज के अध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष संदीप गुर्जर हमारे बीच में पूछे बांसुर से चलकर केवल 2 मिनट का समय देंगे संदीप। उसके बाद में कार्यक्रम की प्रस्तुति कंटिन्यू कर दी जाएगी। माता जी बैठेंगे और माता जी बनियार के स्वागत के लिए संगीत रेडी रखेंगे। एक बार रामजीलाल जी अध्यक्ष देवनारायण मंदिर के, वो भी बात रखेंगे, उसके बाद में संदीप रखेगा। बोलिए देवनारायण भगवान की जय। आज ऐसे भामाशाह जिनका देश में नहीं विदेशों में भी नाम है, वो आपके बीच पधारे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप जैसे भामाशाह है वैसा ही दान इस मंदिर में भी करने जा रहे हैं। हम पूरे आश्वस्त हैं। 30 तारीख को पधारिए। हम सारी बस्ती के और सारे लोग एकमत हैं। आपका इंतजार हमें है, पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और तेज मीडिया के माध्यम से आप यहाँ आज पधारे। विशेषकर तेज मीडिया का भी आभारी है कि मेले में ऐसी हस्तियों को बुला करके हमें कृतार्थ किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवनारायण गुर्जर पाली
जहाँ कहीं भी हो वो भी एक बार स्टेज पे आ जाए। देवनारायण जी का लगातार फोन आ रहा है क्योंकि वो परेशानी में चल रहे हैं आजकल, उनका भी मंच पर 2 मिनट का भाषण करवा कर समाप्त करें। देवनारायण जी गुजर जहाँ कहीं भी हो एक बार मंच पर आमंत्रित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजर महासभा देवनारायण जी सबसे हमारे बीच में। मैं जब कभी भी ऐसा निर्णय ले लेता हूँ, कई बार खबर उल्टी सुल्टी भी चल जाती है, लेकिन पीछे बैकबोन पे हमेशा खड़े रहने वाले मेरे भाई साहब मदन जी भाटी केवल 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में कार्यक्रम को कंटिन्यू कर दी जाएगा। हमारे बीच में मदन जी भाटी बीच में आ रहे हैं क्योंकि कई बार गलती हर बार हो जाती है, गलती कर देता हूँ तो उसका सुधार कराने के लिए बैकबोन पे पीछे खड़े रहते हैं। मदन जी भाटी आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम भगवान देवनारायण जी महाराज के इस पावन पर्व पर मैं मदन लाल भाटी ग्राम शहरी आप सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मेरे अग्रज भाई तेजपाल को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसको मैं अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया था, ये मेरे ही पास पढ़ा था। आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाता हूँ। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काट में अध्यापक के पद पे नियुक्त हूँ और मैं इसको अंगुली पर पकड़ करके चलना सिखाया था। आपको थोड़ा सा बता दूं, गोत्र हमारा भाटी है, समाज में अल्पसंख्यक वर्ग है और गांव है शहरी। केवल मात्र दादाजी 2 भाई थे और 2 भाइयों के साथ मेरे पापा जी और 7 की संतान है। 7 की संतान में मैं सबसे बड़ा हूँ और सबसे बड़ा होने के कारण समाज के सामने मेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने 1999 से 2017 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाई। आज इस पंडाल में बैठे हुए मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 100 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए होंगे, उनमें से कम 50 गवर्नमेंट जॉब में होंगे। उसके बाद में 2017 में मैंने राजकीय सेवा में नियुक्ति ली। ये जो तेजपाल है इसको मैं अंगुली पकड़ करके सिखाया था। मेरे जो छोटे भाई हैं, हम 9 भाई हैं, पापा जी और 4 भाई हैं, 4 में हम 9 भाई हैं। 9 भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ और 9 को अलग अलग साइड पे सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि हमारा जो गोत्र है वो छोटा सा अल्पसंख्यक गोत्र है और वो अल्पसंख्यक गोत्र इतने बड़े समाज में अपनी खूबी जमाने के लिए कुछ न कुछ अलग अलग करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे 9 भाइयों में से एक भाई को है जो मैं पत्रकार बनाऊं, एक भाई को मैं सिंगर बनाऊं और मैं मेरे गवर्नमेंट जॉब में दूसरे एक भाई को मेडिकल में भेजूं, एक को इसमें गाड़ी वाड़ियों के मैकेनिक में भेजा, एक को होटल मैनेजमेंट का करवाया। सारे के सारों को अलग अलग शिफ्ट में है जो चलना सिखाया उनको और चलना सिखा करके आज मेरे को सबसे बड़ी खुशी यहाँ हुई कि इतने बड़े पंडाल में और केवल आमेर की ही नहीं, सापड़ा, कोटपुतली, विराटनगर, जम्मारामगढ़, इतनी पंचायतों समितियों के लोगों के सामने जब भाटी गोत्र का नाम बार बार उछल रहा है तो वहां थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है कि क्यों नहीं छोटा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आप सब पधारे हुए महानुभावों का तेज मीडिया ग्रुप की तरफ से प्लस भाटी गोत्र की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब आए और यहाँ आकर के शांतिपूर्ण तरीके से बातों को सुना, सिंगरों को सुना। और मैं ऐसे मेला कमेटी के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो चारों तरफ अपने है ना जो भी जिम्मेदारियां दी गई उनको बेखूबी से निभाया। धन्यवाद। राम राम सर। हमारे बीच में महाराजा कॉलेज के अध्यक्ष संदीप गुजर केवल 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। ठीक है, पहले एक बार एक कार्यक्रम स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि पब्लिक की चाहत है कि कार्यक्रम रंगारंग प्रस्तुति दी जाए। कंटिन्यू करिए। बोले देवनारायण भगवान की।
अब आपके बीच में तेजपाल जी पार्टी के छोटे भाई राजपाल